हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर स्टार्टअप्स, एंड आज उसी का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, पिच प्रेजेंटेशन। अब हो सकता है कि नाम से ये चीज ना क्लियर हो पाए, बट मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल जो हम शो देखते आ रहे हैं, रिसेंटली वो शो स्टार्ट हुआ था विच इज शार्क टैक इंडिया। तो उसमें आपने डेफिनेटली आई होप कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया या फिर बहुत टाइम से अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए फंडिंग चाहिए होती है, या फिर उनको बेसिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो शार्क टैंक पे आते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, एक 5 to 10 मिनट्स की एक मतलब एक्सप्लेन करते हैं कि क्या उनका बिजनेस है, क्या इस आइडिया पे वो काम कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीजें वो इंक्लूड करते हैं। फिर जो शार्क्स है वो भी क्वेश्चंस पुट करते हैं, एंड इस तरह उस उनके बिजनेस को समझते हैं, एंड वो फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस बिजनेस को पोटेंशियल क्या है। मतलब मेन आइडिया क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वो आके एक प्रेजेंटेशन टाइप दे रहे हैं, एंड अपना पोटेंशियल समझा रहे हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, और हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो पर्टिकुलरली पिच प्रेजेंटेशन यही है। तो अब इसके बारे में हम समझेंगे कि पिच प्रेजेंटेशन क्या होती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पिच प्रेजेंटेशन में आपको इंक्लूड क्या करना है, क्या क्या टॉपिक्स पे आपको बात करनी है, एंड फिर एक अच्छी पिच प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट वी हैव अब पिच प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड प्रेजेंटेशन, जहां पर आप किसमें बना सकते हो, पावर पॉइंट भी हो सकती है, कीनाइट स्लाइड्स हो सकते हैं बैकग्राउंड में, एंड ये हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को ताकि वो अपने बिजनेस को शोकेस कर सके, प्रॉपर नॉलेज अपने बिजनेस की सारी बातें वो समझा पाए बेसिकली इन्वेस्टर्स को। एंड उसका रीजन क्या है, अब हम क्यों समझाना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि शोकेस करें, क्योंकि हो सकता है हम एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना बिजनेस, हमें फंडिंग चाहिए, राइट। तो उससे रिलेटेड हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स को पोटेंशियल शो कर सके हमारे बिजनेस का, इसलिए हम सारी चीजें उनको शोकेस करना चाहते हैं। फॉर विच एन इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन टू बिजनेस, क्योंकि हम रीजन देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारा बिजनेस ये, हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करने वाला एक पोटेंशियल बिजनेस है, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको भी फ्यूचर के अंदर अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली उनको एक रीजन देना। नेक्स्ट, अब पिच प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है जिससे आपकी ओवरऑल पिच प्रेजेंटेशन बनेगी एंड आप अपने आइडिया को डिलीवर कर पाओगे इंपॉर्टेंटली टू द इन्वेस्टर्स। सबसे पहले आनी चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि हर बिजनेस शुरू होता है किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, तो आपको उस प्रॉब्लम को जरूर मेंशन करना है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती थी शार्क टैंक के अंदर, जहां पर वो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती थी कि मतलब क्यों उन्होंने उस बिजनेस को स्टार्ट किया, इस प्रॉब्लम को उन्होंने देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उसका सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बाइक्स आई थी जहां पर वो पेट्रोल का यूज नहीं करते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो ऐसे हमें उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ढूंढना है, फिर कैसे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, क्या बिजनेस मॉडल है जिसपे वो रन कर रहा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई है, बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, क्या कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि उसमें पूछा जाता था कि क्या बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, मार्केट कैप क्या है, एंड प्रॉपर उसके अंदर आपका कितना शेयर है, कितने कस्टमर्स आप अभी तक पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाए हो, साथ ही साथ आपकी टीम कॉम्पोजिशन क्या है, उनकी टीम के बारे में कितने एम्प्लॉयज हैं, फाउंडर्स के बारे में कितने लोग उनकी कोर टीम के अंदर है, मैनेजमेंट के अंदर है। तो वो सारी चीजें पूछते थे। प्रिडिक्शंस प्लस सिग्निफिकेंट इवेंट्स अभी तक क्या क्या हुए हैं, कहाँ तक वो बिजनेस पहुंच पाए, एंड उनकी प्रेजेंट स्टेटस एंड टाइमलाइंस भी वो जानते हैं कि अभी जैसे उसके अंदर पूछा जाता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कितना एबिट है आपका, आपकी सेल्स कितनी है पिछले 2 साल की, 3 साल की। और इधर वो क्या करते हैं, उनकी क्वार्टर सेल्स भी पूछते हैं, क्योंकि उन नंबर्स के थ्रू वो जनरेट करते हैं, या वो ये देखते हैं कि पोटेंशियल इस बिजनेस का क्या है और उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि पिच प्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। नेक्स्ट, अब पिच प्रेजेंटेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कैसे होनी चाहिए, सिंपल एंड क्लियर एंड कंसाइज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन करना है, अगर उनको अच्छे से चीजें समझ नहीं आएंगी या बहुत ज्यादा लंबी होगी तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको उसको क्या रखना है, क्लियर एंड कंसाइज रखना है। एम्फेसाइज कहां पर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। जो भी कोर चीजें है वो आपको जरूर इंक्लूड करनी है, आंसर करना है मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी एक इन्वेस्टर्स के हो सकते हैं। आप ट्राई करो कि आप पहले से ही उसको अपनी पिच प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूड करके चलो। नेक्स्ट, शुड एड्रेस एनी कंसर्न्स दैट द इन्वेस्टर माइट हैव। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इन्वेस्टर को उससे कंसर्न हो सकता है, जैसे कि क्या उन्होंने पहले कभी फंडिंग रेज की है, और इधर उनकी कोर टीम के अंदर कौन कौन है, या फिर उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है कोर टीम की। तो ये कुछ ऐसे कंसर्न्स है जो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं। तो ये आपको पहले से ही अपनी पिच प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करके चलना है एंड उनको बताना है। फिर पिच डेक एक इंट्यूटिव है जहां पर आप ऑल इन प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, जो एक्सक्लूसिवली किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए ऑफर्ड
बाय स्टार्टअप इंडिया। तो इसके हेल्प के थ्रू आप पिच प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। आई होप कि ये जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल एंड आपको इजीली समझ आया। नेक्स्ट एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कॉम्पोनेंट ऑफ अ पिच प्रेजेंटेशन एज मेंशन इन द इमेज। जो भी इमेज के अंदर हमने पिच प्रेजेंटेशन के कॉम्पोनेंट स्टडी किए कि क्या क्या आपकी पिच प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, उसमें से इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नहीं था। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था या नहीं था, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आई होप कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यू कैन कमेंट डाउन द आंसर जो भी आपको ठीक लगता है। सो दिस वाज द